नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रोकड़ प्रभाव विवरण, केस फ्लो स्टेटमेंट। वर्तमान समय में व्यवसाय में प्रबंधकों द्वारा यह जानना बहुत आवश्यक है कि व्यवसाय में रोकड़ किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है तथा रोकड़ का किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। कोष प्रभाव विवरण के साथ साथ ऐसे रोकड़ के साथ साथ ऐसे व्यवहारों को भी शामिल किया गया है जो रोकड़ से संबंधित नहीं है, इसलिए उससे रोकड़ कोष प्रभाव विवरण से पूर्णतः रोकड़ के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। अतः व्यवसाय में रोकड़ के किन किन क्षेत्रों में उपयोग, किन किन क्षेत्रों से रोकड़ की प्राप्ति को जानने के लिए कोष प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है। एक निश्चित अवधि में किसी व्यवसाय में रोकड़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए रोकड़ प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रभाव विवरण के अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रभाव विवरण व्यवसायिक संस्था के किसी अवधि में व्यवसायिक संस्था को किन किन क्षेत्रों से रोकड़ प्राप्त हो रहा है तथा किन किन क्षेत्रों में रोकड़ का उपयोग हो रहा है से लगाया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार रोकड़ में रोकड़ कोषों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हस्त रोकड़, कैश इन हैंड, बैंक में जमा, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स और रोकड़ तुल्य कैश इक्विवेलेंट को शामिल किया गया है। रोकड़ तुल्य से से अल्पकालीन व तुरंत तरल योग्य होने वाले विनियोगों से भी लगाया गया है। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वैक्स अकाउंटेंट्स के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण किसी भी दी गई अवधि में रोकड़ की आवश्यकताओं के निर्धारण, उनकी व्याप्त व्यवस्था के उद्देश्य, विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों, स्रोतों एवं उनके उपयोगों से रोकड़ के प्रभाव विवरण से है। रोकड़ प्रवाह विवरण का आशय इसी से लगाया जाता है कि व्यवसाय में किन किन स्रोतों में रोकड़ का उपयोग हो रहा है तथा किन किन क्षेत्रों में रोकड़ प्राप्त हो रही है। इसी से रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण के तत्व एवं विशेषताएं कि रोकड़ प्रवाह विवरण में किन किन विशेषताओं या किन किन तत्वों को शामिल किया गया है। कोष फंड्स। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ कोषों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कैश इन हैंड है, बैंक में डिपॉजिट्स है और कैश इक्विवेलेंट है। इस विवरण में रोकड़ कोष से आशय रोकड़ रोकड़ बैंक में जमा राशि एवं रोकड़ तुल्य से है। तुरंत तरल योग्य संपत्तियां। इस विवरण में अल्पकालीन व तुरंत तरल योग्य विनियोगों को शामिल किया गया है। दो अवधियों में रोकड़ के परिवर्तन को भी इसमें देखा जाता है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या है कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों बनाया जाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है। विभिन्न वर्षों में रोकड़ प्रवाह विवरण के विश्लेषणों द्वारा भविष्य में कितनी रोकड़ की आवश्यकता है तथा किन किन क्षेत्रों में रोकड़ का उपयोग होगा, इसकी जानकारी के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा वित्तीय नीतियों के निर्धारण एवं उनके समन्वय में समन्वय स्थापित करने के लिए सहायता मिलती है। रोकड़ प्रवाह विवरण नकद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से अपन भविष्य की रोकड़ का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा संस्था की शोधन क्षमता का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण
बजट तैयार करके उनका वास्तविक परिणामों से तुलना की जा सकती है, जो और उसके लिए रोकड़ पर अपन नियंत्रण भी स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के अनेक उद्देश्य हैं, जिनके लिए अपन रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। अब अपन रोकड़ प्रवाह विवरण का उपयोग या महत्व कि रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या महत्व या उनको किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से अपन रोकड़ का विश्लेषण करते हैं। पहला उद्देश्य है कि रोकड़ प्रवाह विवरण से आवागमन को प्रकट करता है। किसी भी व्यवसाय में रोकड़ के क्षेत्र के बारे में जानने के लिए कि किसी व्यवसाय में किन किन क्षेत्र में रोकड़ का उपयोग हो रहा है, कि रोकड़ में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, वो कमी या वृद्धि किन कारणों से हो रही है, उनका विश्लेषण करने में सहायता करता है। रोकड़ में कभी कभी रोकड़ शुद्ध लाभ के वृद्धि होने पर भी रोकड़ में कमी हो सकती है और शुद्ध हानि होने पर भी रोकड़ में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार रोकड़ के आवागमन को प्रकट किया जाता है। आंतरिक वित्तीय प्रबंधन में सहायक रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का ज्ञान होता है, जिससे संस्था के प्रबंधकों को संस्था की आंतरिक वित्तीय प्रबंध क्षेत्र जैसे संयंत्र स्थापना, लाभांश भुगतान व ऋणों के शोधन आदि के संबंध नीतियां निर्धारण करने में सहायता मिलती है। वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा ही अपन वित्तीय नियोजन का मुख्य आधार कहा गया है। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा अपन बजट तैयार करके उनका वास्तविक परिणामों से तुलना कर सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण की सहायता से प्रबंधक को भविष्य में प्राप्त होने वाली रोकड़ के बारे में जानकारी भी मिलती है, किन आंतरिक साधनों से प्राप्त होगी तथा किन बाह्य साधनों से। मतलब रोकड़ किन किन अपन इसमें ये नियम होते हैं कि अपन ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि रोकड़ अपन को अभी किन साधनों से प्राप्त हो रही है तथा अपन भविष्य में किन बाह्य स्रोतों से प्राप्त करें या आंतरिक स्रोतों से प्राप्त करें। इस आधार पर रोकड़ बजट बनाकर भी अपन रोकड़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसीलिए ये वित्तीय तकनीकी नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक होती है। नियंत्रण में सहायक रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण से व्यवसाय में रोकड़ शेषों पर नियंत्रण भी रखा जाता है। रोकड़ बजट के पूर्वानुमानों की रोकड़ प्रवाह के वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है और अंतर के को ज्ञात कर उन अंतरों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में भी सहायक होता है। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में रोकड़ का सर्वोपरि महत्व माना गया है, जबकि रोकड़ का पूर्वानुमान अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों के लिए यह जानकारी प्रदान करता है कि संस्था की तरल स्थिति कैसी होगी रहेगी, का संस्था में अल्पकाल में तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और किन व्यवहारों से रोकड़ प्राप्त कर सकता है, पूर्वानुमान में सहायक होता है। कोष प्रवाह रोकड़ प्रवाह विवरण विभिन्न वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरणों के विश्लेषण से रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों की प्रवृत्ति को अध्ययन कर सकते हैं तथा अध्ययन करके ये भविष्य में किन किन स्रोतों से रोकड़ को प्राप्त होगी तथा किन में उनका उपयोग होगा का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। इस प्रकार रोकड़ का महत्व एवं उपयोग प्रबंधकीय नीतियों में और उनके नियंत्रण में और पूर्वानुमानों में लगाया जाता है। लेकिन रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य एवं महत्व होते हुए भी कभी कभी बार ऐसा होता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसी क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। जैसे रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों के आवागमन एवं बहिर्गमन को प्रस्तुत करता है, लेकिन रोकड़ कोषों में शामिल रोकड़ तुल्य मदों के कारण तरलता का सही ज्ञान नहीं हो पाता है।
रोकड़ प्रवाह विवरण आय विवरण में रोकड़ बजट का स्थानापन्न नहीं होता है। आय विवरण में रोकड़ बजट के कार्य नहीं कर पाते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ कोषों को परिभाषित करना कठिन है कि रोकड़ प्रवाह विवरण में जो रोकड़ कोष को शामिल किया गया है उनमें किन किन को अपन शामिल करें। रोकड़ प्रवाह विवरण केवल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तैयार करना आवश्यक है, इसलिए अन्य कंपनियों के लिए ये आवश्यक नहीं है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण का सीमाएं कुछ लिमिटेशंस है जिनमें रोकड़ प्रवाह विवरण पूर्णतः सही नहीं है। रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर होता है, क्योंकि रोकड़ प्रवाह विवरण में तो केवल रोकड़ को शामिल किया जाता है, लेकिन कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ के साथ साथ अन्य क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। जिसे रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य, जैसे अपन इनमें अंतर देखें तो अंतर का आधार पर उद्देश्य के आधार पर देखें तो कोष प्रवाह विवरण का क्या उद्देश्य है और रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या उद्देश्य है। रोकड़ प्रवाह विवरण का तो उद्देश्य है कि किसी व्यवसाय में वर्ष के दौरान किन स्रोतों में कोषों का उपयोग, रोकड़ कोषों के स्रोत क्या है और उनके उपयोग क्या है। लेकिन कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य है कि कार्यशील पूंजी के स्रोतों और उपयोगों से को प्रदर्शित करता है। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण तो रोकड़ के स्रोतों और उपयोगों को प्रदर्शित करता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी के स्रोतों एवं उपयोगों को प्रदर्शित करता है। विशेष सामग्री के आधार पर भी कोष प्रवाह विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर देखा जा सकता है। कोष प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण में विशेष सामग्री में रोकड़ कोषों को, जिसमें कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स और कैश इक्विवेलेंट, इनको शामिल किया गया है। जबकि कोष प्रवाह विवरण विशेष सामग्री कार्यशील वर्किंग कैपिटल को शामिल किया गया है। लेन देनों के प्रभाव के आधार पर भी कोष प्रवाह विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर देखा जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में लेन देनों का रोकड़ कोषों पर प्रभाव देखा जाता है, मतलब जो रोकड़ का उपयोग हो रहा है वो उसका रोकड़ कोषों पर, या जो रोकड़ की प्राप्ति हो रही है या भुगतान हो रहा है उनका रोकड़ कोषों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखा जाता है। जबकि कोष प्रवाह विवरण में लेन देनों का प्रभाव कार्यशील पूंजी पर देखा जाता है। उपयोगिता के आधार पर भी रोकड़ प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह विवरण में अंतर देखा जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में अल्पकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी माना गया है, जबकि कोष प्रवाह विवरण को दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी माना गया है। लाभ हानि खाते का विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण हेतु लाभ हानि खाते को व्यापारिक पद्धति से रोकड़ पद्धति में बदलकर परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जा सकती है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथडों से रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ की गणना की जा सकती है। जबकि कोष प्रवाह विवरण के लिए लाभ हानि खाते को रोकड़ पद्धति में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाभ हानि खाते के माध्यम से केवल रोकड़ प्रवाह विवरण में ही उसको कोष ज्ञात किए जा सकते हैं, कोष प्रवाह विवरण में ज्ञात नहीं किया जा सकता। कार्यशील पूंजी के विवरण का निर्माण। रोकड़ प्रवाह विवरण में कार्यशील पूंजी के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि इसमें केवल रोकड़ कोषों को शामिल किया गया है। जबकि कोष प्रवाह विवरण में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण को अलग से तैयार किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के शेषों को। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के प्रारंभिक अंतिम शेष को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में केवल कार्यशील पूंजी के विवरण के ही शामिल किया जाता है। क्षेत्र। रोकड़ प्रवाह विवरण का क्षेत्र कोष प्रवाह विवरण की तुलना में बहुत संकुचित है, क्योंकि कैश रोकड़ वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट माना गया है, जबकि कोष प्रवाह विवरण का क्षेत्र रोकड़ प्रवाह विवरण की तुलना में अधिक है। प्रकाशन। रोकड़ प्रवाह विवरण प्रकाशन के आधार पर भी रोकड़ प्रवाह विवरण और कैश प्रवाह
रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर देखा जा सकता है। प्रकाशन के आधार पर, इसलिए क्योंकि रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रकाशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए करना आवश्यक है, जबकि रोकड़ कोष प्रवाह विवरण का प्रकाशन करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार अपन ने अभी देखा रोकड़ प्रवाह विवरण की मीनिंग और उसकी डेफिनेशन, उसके विशेषताएं, उसके उद्देश्य क्या क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, और रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर और अंतरों का आधार क्या क्या है। इस प्रकार अपन ने जो पढ़ा वो रोकड़ प्रवाह विवरण के बेसिक, रोकड़ प्रवाह विवरण के परिभाषा एवं अर्थ और उसकी विशेषताएं और जो उसका उद्देश्य है और उनके महत्व, उनको ध्यान में रखते हुए उसकी कुछ सीमाओं को भी पढ़ा और रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर को भी देखा। थैंक यू।